सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप सब जो है गंभीरता से इन विषयों को आप सीख रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और प्यारों, विश्वास करते हैं कि हम सब जो है मसीह की देह की उन्नति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है हम देख रहे हैं कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। और आज जो मैं लेकर के आई हूँ ये है फसह का मेमना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको हम आज से सीखेंगे। ये पता नहीं कितना एपिसोड जाए, हो सकता है 1 या 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको अच्छे से सीखने का और बड़ी ठहराव के साथ में, और धीरे धीरे सीखेंगे। तो हम देखेंगे फसह का मेमना, जो कि 12वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां पद को हम लोग देखते हैं, 5वां पद को देखते हैं। 5 पद से, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। ये फसह का मेमना है, ये इज़राइलियों के लिए घटना है जिस रात जो है 430 साल की गुलामी के बाद में, जब मूसा जो है इज़राइलियों को बाहर निकाल रहे थे, उस रात की बात है। मेरे प्रियो, नए नियम में जो है हम लोग देखते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को एक छुटकारे के रूप में हम लोग देखते हैं, एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं, जो कि नई वाचा या नई करार के रूप में पेश किया गया है। तो यहूदी और इजरायलियों को बहुत अच्छे से पता था कि फसह का मेमना कौन था, फसह का मेमना कौन था। और जितने भी भविष्यवक्ता लोग थे, जो वे सभी को पता था। हम देखते नबियों को पता था कि फसह का मेमना कौन है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 5 पद क्या कहता है? पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, यहोवा का फसह हुआ करे। गोधूली के समय अर्थात शाम के समय, और सूर्यास्त होने के बाद और अंधेरा होने के पहले की समय को गोधूली का समय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? गोधूली के समय पहले महीने के दिन में ये फसह का मेमना जो है फसा हुआ करे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय, उसका हम लोग 7वां पद में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, 7 पद कहता है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मेरे प्रियो, इसी चीज को ये जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह जो है भविष्यवक्ता, वो देख रहा है, अपने दर्शन में देख रहा है। ये यशायाह को दर्शन मिला था और इसी पद को प्रेरितों के पुस्तक, प्रेरितों के कार्य 8वां पद के 32वें एक खोजा जो कि पढ़ रहा है, और उसको ये लग रहा था कि वो जो पढ़ रहा है वो यशायाह अपने बारे में कह रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा ने फिलिप को भेजा और वहाँ पर उसको क्लियरिटी किया या फिर उसको समझाया, सिखाया कि हो सकता है कि यीशु इसके द्वारा जो है इथोपियन लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह का राज्य सुनाए या सिखाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो मेमना जो है वो यीशु है, मेमना जो है वो यीशु है। और इसी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा था कि पहला अध्याय का 29 पद में यूहन्ना क्या कहता है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा लेता। तो हो सकता है हम लोग जो एक पुरुष के रूप में, जो हमने पिछले समय में देखा, एक पुरुष के रूप में जो 5 प्रभु के लोगों ने, या बाइबल में जो दर्ज है 5 जगह पर,
हो सकता है कि यूहन्ना ने भी उसको देखा होगा पुरुष के रूप में, ये इसका वर्णन हमको नहीं मिलता है, किंतु हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है मेमने के रूप में देखा। तो हम पुराने नियम में हम देख रहे हैं कि जो मेमना है एक एक परिवार के लिए लिया जा रहा था, इजरायलियों में एक एक परिवार के लिए लिया जा रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि इजरायलियों के लिए एक राष्ट्र के रूप में मेमना को लिया गया, और उसके बाद में हम देखते हैं कि सारी सृष्टि के लिए, सारी जगत के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है मेमना बना, फसह का मेमना बना, बलिदान का मेमना बना, छुटकारे का मेमना बना, मुक्तिदाता का मेमना बना। तो इसलिए इब्रानियों हमको क्या कहता है मेरे प्रियो, कि यह असंभव है कि किसी जानवर का या बछड़े का, भेड़ का खून मानव जाति को आदम के पापों से जो बीज बोया है आज़ाद कर सके। ये असंभव है। इसलिए हमको पौलुस क्या कहता है, देखिए पौलुस को जो प्रकाशन मिला, पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय 7वां पद, वो क्या कहता है कि क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, और वो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बलिदान हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको बता रहा है कि हमारा जो फसा है, जो मसीह है, बलिदान हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम आइए अब चलते कि प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, 7वां अध्याय उसका 17 पद हमको क्या कहता है, क्योंकि जो मेमना, 7वां अध्याय उसका 17 पद, क्योंकि जो मेमना सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिंहासन के बीच में कोई बैठा है, यूहन्ना देख रहा है। और यूहन्ना पहला अध्याय में क्या देखा, 29 पद में क्या देख रहा है कि यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यूहन्ना क्या देख रहा है कि सिंहासन के बीच में कोई बैठा है, और ठीक इसके सामने जो है एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। आगे हमको वचन क्या बताता है कि तब उसके पास एक पुस्तक है जिसके ऊपर 7 मोहरें लगी है, 24 प्राणी है, 4 प्राणी है, और कम से कम लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। यहाँ हमको वचन बताता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मेमने की जो वैल्यू है, देखिए परमेश्वर सिंहासन पर कोई बैठा है, और ठीक इसके सामने वध किया हुआ मेमना खड़ा है, तथा उसके पास एक पुस्तक है जिसके ऊपर 7 मोहर लगी है। 24 प्राचीन है, 4 प्राणी है, और कम से कम लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। और यहाँ पर हम इस मेमने की जो है वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य में आइए, 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर के हम लोग 5 पद तक पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। तो मेरे प्रियो, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। यहाँ दूसरा 2 प्रश्न हमको मिलता है, और क्वेश्चन क्या बता रहा है कि उस पुस्तक को कौन खोलेगा और उसकी मुहर को कौन तोड़ेगा। ये कौन कह रहा? बलवंत स्वर्गदूत कह रहा है। यह प्रचार कर रहा है जो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है। तीसरा पद क्या कहता है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ना कोई उसको दृष्टि डालने के योग्य निकला। तो प्रियो, जब तक इस दूसरे पद की जो मुहर नहीं खुल जाती, दूसरे पद की जो पुस्तक की जो मुहर नहीं खुल जाती, तब तक हम देखते हैं, जब तक पुस्तक की मुहर नहीं खुल जाती या नहीं टूट जाती, तब तक आप किसी भी प्रकार की 7 तुरही को आप नहीं देख रहे हैं, 7 कटोरे को आप नहीं देखेंगे, या एंटी क्राइस्ट की जो
झूठे भविष्यवक्ताओं का जो अंत है उसको आप नहीं देखेंगे, और ना ही हरमगिदोन की लड़ाई को आप देखेंगे, और ना ही लूसीफर का गहने में जाना या हमेशा के लिए नर्क में डालना, इस प्रकार की या दूसरे मृत्यु को आप नहीं देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी क्या है कि यहाँ पर जो दूसरा पद है क्या है, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य। जब तक ये पुस्तक खुलेगी नहीं, मुहर टूटेगी नहीं, तब तक ये सारी चीज़ें जो है नहीं होगी। अब आगे हम लोग चौथे पद में क्या देखते हैं, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला, कोई ना मिला। इस पर क्या लिखता है वचन, हमको क्या बता रहा है कि इस पर उन प्राचीनों में से, प्राचीन अर्थात 12 इजराइल के गोत्र और यीशु के 12 गवाह है, जिनकी यीशु ने नियुक्ति की थी, जिनकी नियुक्ति यीशु ने की थी, अर्थात वो 24 प्राचीन। तो आगे हम 5वें पद में क्या देखते हैं, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, जयवंत हुआ है। तो मेरे प्रिय यीशु को यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ है कहने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह की जो शुरू से जो पैदा होने की बातें जो भविष्यवाणी की गई थी, और साथ ही साथ वचन हमको कितना बताता है कि एक पुरुष आएगा, एक उद्धारकर्ता छुड़ाने वाला पैदा होगा। तो साथ ही साथ कई बातें जो है हम पुराने नियम से देखते आ रहे हैं, और वो इस पृथ्वी पर आया, और लेकिन जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आए, उसने अपने जीवन को जिया, सेवकाई किया, वो क्रूस पर उठाया, क्रूस पर दुख उठाया, और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि वो जो है मर गया, गाड़ा गया, लेकिन जी उठा, और जी उठने के बाद में हम देखते हैं कि जब वो मरियम मगदलिनी को हो, चाहे 2 चेले जो अमाउस के रास्ते पर थे वो चेले या दूसरे चेले, वे लोग भी उसको नहीं पहचान सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है, हम लोग देखते हैं कि अब जी उठने के बाद में वो यहूदा का सिंह बन गया है। प्रभु यीशु मसीह अब पृथ्वी पर मेमने के रूप में नहीं है। यूहन्ना कहता है वो मेमना, लेकिन आज भी लोग उसको मेमने के रूप में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है कि वो यहूदा का सिंह था, वो यहूदा का सिंह बन चुका है। अब वो मेमना नहीं रहा, मेमना बन के वो आया जरूर था, किंतु अब जो है वो सिंह बन चुका है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की एंट्री कैसे होती है। 6वें पद में देखिए, 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, ये सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। यहाँ से हम देखते हैं कि यीशु को वध किया हुआ मेमने के रूप में देखा जा रहा है, तब भी और अब भी। तो इसका मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि जब तक कलीसिया पूरी रीति से परिपक्व नहीं हो जाती, परिपक्वता तक नहीं पहुंचती, तब तक जिन जिन का चुना गया है, जिनका उद्धार होना है या उनका उद्धार नहीं हो जाता, प्रभु यीशु मसीह का लहू गीला रहेगा, गीला रहेगा। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है सक्षम है, जो उसके पास में आएगा उनको वो अपने लहू से माफ करता है, और वो लहू से माफ करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है कि मेमना खड़ा क्यों है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेमना खड़ा है, तो फिर मेमना खड़ा क्यों है? मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के बाद में हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी यीशु को छू रही थी, और तब यीशु ने साफ कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 15 पद से आगे हम लोग देखते हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास में अभी नहीं गया। तो लिखा है कि वध किया हुआ मेमना जो यूहन्ना ने देखा था, अर्थात जो यीशु दिखा रहा है, जो यीशु खड़ा है पिता परमेश्वर को, क्योंकि जब तक या जब जब पिता यीशु को देखेगा, जब जब वो यीशु को देखता है, तो जो जो यीशु के पास में विश्वास करते हैं, तब जो है परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखता, परंतु वो क्या करता है, यीशु को देखता है, और यीशु के अंदर हमारे पापों की माफ़ी है, हमारे पापों की माफ़ी है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे, 7 आंखें थी और
ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं और 7 सिंह है। मेरे प्रियो, ये क्या चीज़ है? 7 सिंह एक प्रकार का ये जो है हम लोग देखते हैं अधिकार को दिखाता है। ये एक अधिकार को दिखाता है जो कि वो अब लड़ सकता है, अब वो लड़ सकता है। और आंखें क्या है उसकी? वो आंखें जो ज्वालामय आंखें हैं, जो सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ देख सकता है। और हमने उसकी जो 7 आत्माएं हैं उसका हमने बहुत अच्छे से हमने अभी स्टडी किया है। जो पवित्र आत्मा की जो बातें हैं 11वां अध्याय 2 पद में जो 7 आत्माएं हैं, मेरे प्रियो, यदि आपने नहीं देखा है, नहीं स्टडी किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल में आप पूरे आत्माओं को देखें, सीखें, जिसमें 7 आत्माएं हैं। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा यीशु पर ठहरा रहेगा। आप इसको देखें एक एक करके। ये पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा की ये प्रॉपर्टी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ये 7 आत्माएं हैं। तो यहाँ पर प्रियो, पहला हम लोग देख रहे हैं कि कोई सिंहासन पर बैठा है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं वध किया हुआ मेमना है, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि आत्माएं हैं, आत्माएं हैं। अब देखिए क्या कहता है 7वां पद, क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। यीशु ने आकर के जो सिंहासन पर बैठा था उससे पुस्तक ले ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों की उपस्थिति को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। मेमने के रूप में यीशु सिंहासन के में बैठा है, पिता, परमेश्वर पिता। अब 8वां पद हम लोग क्या देखते हैं? वचन कहता है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरी हुई सोने के कटोरे थे, सोने के कटोरे थे। तो मेरे प्रियो, जब यीशु ने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो मेमने के सामने गिर पड़े, अर्थात उन लोगों ने दंडवत किया, अर्थात उन लोगों ने शखा किया, अर्थात उन लोगों ने प्रोस्कुनियो किया। और 4 प्राणी, इसको हम सुसमाचार के चारों पुस्तकों से हम जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। और जैसे मत्ती क्या कहता है? राजा के रूप में हमको दिखाता है, यीशु मसीह को सिंह के रूप में दिखाता है, और मरकुस जो है सेवक के रूप में दिखाता है, और लूका जो है मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु मसीह को दर्शाता है, और यूहन्ना जो है परमेश्वर का पुत्र उकाब के समान दिखाता। तो ये 4 प्राणी है। और 9वें पद में हम क्या देखते हैं कि वे लोग गीत गा रहे। क्या गीत गा रहे हैं? तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, लोगों को मोल लिया है। तो मेरे प्रियो, जो दूसरे पद में जो बलवंत स्वर्गदूत, 5वां अध्याय के दूसरे पद में जो बलवंत स्वर्गदूत कह रहा है कि इस पुस्तक को खोलने का, और हम देखते हैं कि इस पुस्तक को मुहर को खोलने का और तोड़ने के योग्य कोई नहीं मिला, वो यहाँ पर कह रहा, और इसलिए यूहन्ना रो रहा है। किंतु 9वें पद में हमको दिखता है कि उसके योग्य कोई मिल गया। तो मेरे प्रियो, मानव जाति को कोई छुड़ाने वाला मिल गया, और वो अब यीशु मिल गया। तो लिखा है कि अब योग्य मिल गया, और तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जातियों में से हर एक को क्या किया है? मोल लिया है। कैसे? परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है अपने लहू से, अपने लहू से। तो प्रियो, 24 प्राचीन, 4 प्राणी, सभी लाखों करोड़ स्वर्गदूत उस मेमने की आदर और दंडवत कर रहे हैं। आगे 10वां पद क्या कहता है? और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। चूंकि इस समय तक रैप्चर हो चुका है, तीसरा अध्याय तक जो है रैप्चर हो चुका है। तो ये जो है पास्ट की बातें हो रही है, भूतकाल के लिए, भूतकाल की बात को लेखक यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर अब आगे पद 11 में देखते हैं, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीनों और उन
माफ़ कीजिएगा, फिर से मैं पढ़ रही हूँ 11वां पद। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। तो मेरे प्रियो देखिए, स्वर्गदूतों की गिनती लाखों और करोड़ों में है जो कि आराधना करते हैं, किंतु परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आराधना करे, और वो भी पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से। तो यहाँ पर आगे हम 12वां पद में क्या देखते हैं, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, और धन्यवाद के योग्य। पूरे ऊंचे शब्द से वे कह रहे हैं। आगे 13 पद कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। देखिए कितना प्रोस्कुनियो किया, कैसे शखा किया। तो जो सिंहासन पर बैठा है उसका और जो मेमना वध किया हुआ है, मेमना पिता का और पुत्र दोनों का, वे लोग क्या कर रहे हैं, शखा कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं यशाया 11 का, जो हम लोग देखे 11वां अध्याय का जो दूसरा पद में जो हम लोग देखते हैं, यहाँ 7 आत्माओं का जो हमने वर्णन देखा है। यिशे के ठूठ में से एक डाली निकलेगी, फूट निकलेगी, अर्थात इशेक और दाऊद का पिता यिशे, और दाऊद से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह। और ये जो 7 आत्माएं हैं ये यीशु पर ठहरे रहेगी, यीशु पर ठहरे रहेगी। आगे जब हम इसको वचन में देखते हैं, 11वां अध्याय का पहला दूसरा हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। क्या लिखता है वचन, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा, दुष्ट को मिटा डालेगा। देखिए उसके फूंक के झोंके से, अर्थात जो हम 19वां अध्याय के प्रकाशित वाक्य 15 पद में हम लोग क्या देखते हैं, उसके मुख से चोखी तलवार निकल रही है। हमने इसका वर्णन कल या परसों के एपिसोड में देखा था। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही जो है दुष्ट को मारेगा, दुष्ट को अर्थात एंटी क्राइस्ट को मारेगा, अर्थात लूसीफर को मारेगा। पहला थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय में, पहला थिस्सलुनीकियों में हम लोग देखते हैं कि वो क्या करेगा, फूंक से मारेगा। तो ये यीशु है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर यीशु है, यीशु जो है हम लोग को क्या देख रहे हैं कि वो सबके आंसू को पोंछ डालेगा। यहाँ हम लोग देखते हैं यशाया 11 के 1 में, हम लोग 1 से जब हम लोग आगे देखते हैं कि यीशु का पैदा होना लिखा है। तीसरा पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु का राज्य करना है। चौथे पद में हम लोग देखते हैं कि ख्रिस्ट विरोधी को मारेगा। यीशु का अनंतकालीन जीवन को हम लोग देखते हैं। और 7वें पद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो चैन देगा। देखिए क्या कहता है, गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। सबसे खतरनाक सांप होता है करैत, जिसके बिल पर बच्चे हाथ डालेंगे, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत अर्थात यरूशलेम पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भर जाता है। ये देखिए नए यरूशलेम की बात हो रही है, नए यरूशलेम की बात हो रही है। तो आगे हम लोग 10वां पद से हम लोग क्या देखते हैं, यशाया 11 में ही, उस समय यिशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को और जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इजराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। एप्रेम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो एप्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिस्तियों के कंधे पर झपटा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अमोनी उनके अधीन हो जाएंगे। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को
सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुए में से असूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इजराइल के लिए हुआ था। तो ये सब आखिरी समय की बातें हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर कलीसिया नहीं रहेगी, यहाँ पर रैप्चर हो चुका रहेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, हम लोग देखते हैं 6वां अध्याय का 12 पद से लेकर के 15 पद में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमको वचन क्या बताता है। 12 से 15 में वचन हमसे कहता है कि जब उसने 6ठी मुहर खोली, अब मुहर खोलने की बात हो रही है, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र पलटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों और खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। क्यों जा छिपे मेरे प्रियो? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6वीं मुहर खोली गई तो जो लोग हैं वे सब छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। कोई यहाँ पर ढूंढ रहे तो कोई वहाँ पर ढूंढ रहे। क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए हम लोग को 16 पद क्या बताता है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। छिपा लो, मेमने के प्रकोप से छुपा लो। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि मेमना वापस कैसे आ गया? मेरे प्रियो, जो मेमने को उस सिंहासन पर जो बैठा है उसे देखकर उनको इतना डर लग रहा है कि क्योंकि वे मेमना जो है अब बन गया है यहूदा का सिंह। यहूदा का सिंह बन गया। और आगे हम लोग क्या देखते हैं 17 पद में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? उनके प्रकोप यानी परमेश्वर का गुस्सा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि शुरू से अब तक जो है या प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन जब तक नहीं हो जाती है तब तक इस पृथ्वी पर ऐसे कई बड़े बड़े सामर्थी लोग हैं, राजा लोग हैं, चाहे वे लोग अमीर हो चाहे गरीब है, चाहे दास है, स्वतंत्र, किसी भी तरीके से क्यों ना हो, इस युग में जो अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मसीही लोगों को जो सताए हैं या भयंकर उत्पीड़न किए हैं, मारे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा। और उनके प्रकोप से जो है वे लोग भाग नहीं सकते, वे लोग भाग नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, आज भी हमको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका बदला हमको नहीं लेना है, किंतु परमेश्वर उनसे बदला लेगा। और ये प्रकाशन मिलता है, फसह का मेमना कौन है? या यीशु फसह का मेमना है। ये किसको प्रकाशन मिलता है? स्वयं यीशु मसीह कहता है। यूहन्ना 5 का 45 से 46 में स्वयं यीशु मसीह ने कहा है। देखिए क्या कहता है पद, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। तो मेरे प्रियो, पिता न्यायासन पर होगा, यहाँ पर इजरायली यहूदी सब होंगे। यीशु स्वयं कह रहा है कि मैं दोष नहीं लगाऊंगा। यहूदियों के लिए क्या कह रहा? मूसा का व्यवस्था अर्थात तोरा दोष लगाएगा, तनाख दोष लगाएगा, ओल्ड टेस्टमनी दोष लगाएगा। ये सब यहूदियों के लिए है मेरे प्रियो। तो ये जो पद है 5वां अध्याय का यूहन्ना का 45-46 जो है, ये यीशु मसीह कह रहे कि मैं तो इन पे दोष नहीं लगाऊंगा, किंतु मूसा का जो तोरा है, जो तनाख है, वो इन पर दोष लगाएगा कि तुमने परमेश्वर की बात को नहीं माना। तो मेरे प्रियो, आज समाप्त हो रहा है समय। हम कल देखेंगे यहोवा और यहोवा के दूत की समानता को हम लोग आगे देखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।